नमस्कार, मैं अरुण कुमार होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास कुछ ठीक है, समाज के हित के लिए है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर डालिए ताकि हमारा भी थोड़ा हौसला बुलंद हो कि हाँ, हम ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करें और शेयर कर सकते हैं तो भी करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ बताएं ज़रूर ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो आज हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ तलाश है, कुछ खोज रहा है वो हर व्यक्ति। अब क्या खोज रहा है? किसी को घर चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, औलाद चाहिए, मतलब कुछ भी दुनियावी चीज़ें। लेकिन इसके मूल में जो खोज है, वो खोज तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मतलब व्यक्ति को शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उसको एक खुशी चाहिए। अब ये चीज़ें जितनी भी हैं ये हमको संतुष्टि तो दे सकती हैं, यानी ये तो हमें महसूस हो सकता है कि चलो आज हमारे पास बड़ा घर है, या हमारे पास बड़ी गाड़ी है, या हमारे पास आज अच्छी बड़ी नौकरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें आनंद नहीं दे सकती। संतुष्टि दे सकती हैं, आनंद नहीं दे सकती। फिर आनंद क्या दे सकता है? आनंद के लिए सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और खुद को जानने की बात सिर्फ इतनी है कि यदि आप जो भी कुछ करते हैं आप दिन भर अपने जीवन में, वो होशपूर्वक करें, तो आप देखेंगे कि जब आप एक एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको। एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध बैठे थे, उनके गाल पे एक मक्खी बैठ गई, उन्होंने ऐसे उसको उड़ा दिया। जब मक्खी उड़ गई तो दोबारा बुद्ध ने ऐसे करा, तो उनका शिष्य था आनंद, उसने पूछा भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, मक्खी तो उड़ गई। कह रहे नहीं, मैंने बेध्यानी में उड़ा दी थी मक्खी, अब मैं उसी काम को होशपूर्वक कर रहा हूँ, होश से कर रहा हूँ, ताकि मेरी होश की आदत बनी रहे, ये आदत ख़राब ना हो जाए। यानी आप देखें कि भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति जो वो मक्खी उड़ाने में भी होश चाहता है कि भाई होश के साथ ही मेरे हाथ का एक्शन हो, और हम बड़े बड़े काम बेहोशी में कर देते हैं। हमारे को होश की कोई चिंता ही नहीं रहती है, होश का कोई सुध ही नहीं है हमारे को। अब अक्सर जब हम बात करते हैं भलाई की, जब हम बात करते हैं नेक रास्ते पे चलने की, तो कुछ लोग ये कह देते हैं भाई हमारा तो पास्ट बड़ा गंदा है, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हम तो इस लायक ही नहीं है कुछ अच्छा काम कर सकें। तो इनफैक्ट वो एक छोटा सा बेकार सा बहाना ढूंढते हैं। सवाल ये है कि जो चला गया, जो टाइम गुज़र गया, वो तो बदला नहीं जा सकता, उसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। आप भी नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इसमें एक बात है, जो आज है, वर्तमान है, ये कल आने वाले कल में ये भी भूतकाल हो जाएगा, ये भी ऐसे ही चला जाएगा। तो हमारे को जहाँ पर भी होश आ जाए, जहाँ पर भी ये जागरण आ जाए, जहाँ पर भी ये बोध हो जाए कि हमें जो भी करना है उसको होशपूर्वक करना है, तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, वहीं से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और देखें, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो बोध या जो ज्ञान की जो बात है, या जो भगवत भजन की बात है, या आप कह लो कि चेतना की बात है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। यानी ये भागने का कोई काम नहीं है, सिर्फ जागने का काम है। तो इसलिए हमें अपना सारा जोर जो है जागरण पे ही देना है। अब इसमें बात ये आ जाती है कि जब हम
होशपूर्वक कोई काम करते हैं ना, तो वो हमें गुस्सा आ गया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन यदि हमने होश में रहते हुए थप्पड़ मारा, गुस्से की बेहोशी में नहीं मारा, तो हमें एहसास होगा कि हमने गलत किया। उसी टाइम एहसास हो जाएगा। और जब हमें एहसास हो जाएगा गलत किया, तो तभी तो हम उसको छोड़ेंगे। पीछा कैसे छूटेगा उससे, कैसे छुटकारा होगा? जब हमें ये होश आ जाए, जब हमें ये ज्ञात हो जाए, एहसास हो जाए कि हाँ, हम कहीं ना कहीं गलती पर हैं। बस इसी का नाम जागरण है। तो आप सबसे पहले तो अपने दैनिक कार्यों में, छोटी छोटी बातों में, जब आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं। यानी जो काम आप कर रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन उसमें पूरा होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी में होगा, तो वो काम, उसका रिज़ल्ट भी सुधरेगा, आपको उसके जो रिटर्न है वो जो बड़े अच्छे मिलेंगे, परिणाम बहुत सुंदर मिलेंगे आपको। लेकिन बस दिक्कत ये है कि हम कोई भी काम एकाग्रचित होकर तो करते नहीं। जब हम ऑफिस में है तो मन हमारा घर में भटकता है, और जब घर में है तो ऑफिस की बातों में मन भटकता रहता है। तो जहाँ हम हैं, इनफैक्ट वहाँ नहीं है। तो अध्यात्म का सीधा सरल उपाय यही है कि आप जहाँ हो 100% वहीं रहो, जिस काम में हो अपना 100% उस काम को दो। तो आप देखें कैसे सब कुछ बदलता है। अध्यात्म को लेके कई तरह की बातें की जाती हैं। लोग कहते हैं अभी तो संन्यास हम कैसे ले सकते हैं, अभी तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी तो हमने कुछ किया क्या है जीवन में। तो जो बोध है वो कहीं भी किसी भी काम में आपके रुकावट नहीं डालता, बल्कि आप जब उसको काम को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका परिवार भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा, उसको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका हौसला बढ़ेगा, आप उसको मतलब अच्छे और दूने उत्साह से करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक बात बोली थी कि हमारे जीवन से धर्म क्यों गायब होता जा रहा है। बच्चों को आज अपनी कोई बात बताई जाए धर्म की, ज्ञान की, संस्कृति की, तो उनका कोई ख़ास उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब उसको कोई ध्यान से सुनते नहीं है। आपको भी फिर जो आपका उत्साह होता है, जो क्षणिक उत्साह आता है किसी की बात सुन के या कुछ देख के, वो उत्साह भी आपका ठंडा हो जाता है। अब उसका कारण सिर्फ इतना है कि जो हम अपने जीवन में धर्म को जब तक नहीं उतारेंगे, तो हम किसी को धर्म की शिक्षा देंगे, वो धर्म की शिक्षा का कोई असर नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में धर्म को उतारना। जब हम कहते हैं, एक मैंने पहले भी शायद एक आपको एग्जांपल दिया था कि जब पांडवों को उनके गुरु पढ़ा रहे थे तो उन्होंने सबको एक लेसन दिया लिखने के लिए और याद करने के लिए कि सदा सच बोलो। तो अगले दिन आके सब जो बच्चे थे, पांडव भी, कौरव भी, सबने सुना दिया। आपने बोला था सदा सच बोलो, ये देखिए हमने लिख दिया सदा सच बोलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा जी मैं तो अभी याद नहीं कर पाया हूँ, और जब तक मैं याद नहीं करूँगा मैं लिखूँगा नहीं, पहले याद करूँगा फिर लिखूँगा। उन्होंने चलो कल सुना देना, कल दिखा देना, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते 15-20 दिन निकल गए। एक दिन गुरुजी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भाई एक बड़ी छोटी सी बात है, इसको तुम क्यों नहीं याद करते हो। तो युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा है, सोचने जैसा है। उसने कहा गुरुजी जब तक ये बात मेरे अंतर मन तक, पूरा गहरे तक ना बैठ जाए, यानी मेरे दिमाग में पूरा रजिस्टर ना हो जाए कि सदा सच बोलो, यानी सच ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है, तब तक मैं कैसे कह दूं कि मैंने याद कर लिया। अभी तो वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को रटी दिन को सफ़ा। तो ऐसी किसी भी रटंत का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी किसी भी याद करने को कोई फ़ायदा नहीं। याद करने का जब फ़ायदा है जब आपको हमेशा उसकी याद बनी रहे। तो इसीलिए विवेकानंद ने भी इसको नगद धर्म कहा है कि धर्म की आप बातें करो, सत्संग सुनो, मंदिर जाओ और धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, कुछ भी करो। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन होगा इसकी संभावना कम है, और यदि होगा भी तो आपके करने से होगा। तो इसलिए सारा दारोमदार आपके ऊपर है कि आप कैसे
इसको अपने जीवन में उतारते हैं, कैसे आत्मसात करते हैं और कैसे इस पे अपने जीवन में अमल में लाते हैं। तो इसलिए एक बार दोबारा सोचें इस बात को, और हाँ, एक कमेंट ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता लगे। हालांकि मेरा ये विश्वास है कि भले ही इस चैनल को कौन लोग देखें, 150 लोग देखें, 200 लोग, 1000, 10,000, लाख, जो भी हो, जितने भी लोग देखें, लेकिन यदि किसी के जीवन में भी थोड़ा सा आनंद का बोध हो जाए, खुशी की लहर आ जाए, हल्का सा परिवर्तन हो जाए, तो सच मानिए मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास विफल नहीं गया। कुछ ना कुछ इसमें असर है। और मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जब हम किसी काम को सच्चे दिल से, नेक नीयत से, मेहनत से, साफ दिल से करते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है। बस मुझे यही सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं कि मैं सुनूं कि हाँ, हमारे जीवन में बदलाव आया है, हमें सुखद अनुभूति हुई है और हमने इस जीवन में इस चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है, यानी आत्मसात कर लिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।